हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, रमज़ान चल रहा है तो जो हमारी मुस्लिम सिस्टर्स हैं उनके रोज़े चल रहे हैं और सितारा यासीन भी इन चीज़ों में काफ़ी बिज़ी हैं, इबादत में लगी हुई हैं, अपने घर को संवार रही हैं, टाइम दे रही हैं अपने घर को, बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है घर का माहौल, गहमा गहमी। बच्चे भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी में भी मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ लग रही है वो सितारा की आंखें हैं और उनकी आवाज़ है। जैसे ही मैं उनकी तरफ देखती हूँ, वो जो कपड़े पहनने का उनको इतना शौक़ है, जो उनको प्रमोशनल के सूट आते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो भी उनका जो मन है उस तरीके से वो उसको नहीं प्रमोट कर पा रही, नहीं बता पा रही। सिर्फ उस कपड़े की क्वालिटी के बारे में जो उसको वो एक प्रोडक्ट को ज़िंदा रख कर देती हैं, उसको उसमें जान डाल देती हैं अपने सूट में, या जो उसको पहन के वो उसको अपनी खुशी ज़ाहिर करती हैं, अंदर से वो खुश होती हैं क्योंकि उनको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ है। वो चीज़ मिसिंग है। आवाज़ में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा और दर्द उससे भी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा, तो वो बहुत खटक रहा है। अम्मी की कदर ना उधर थी, ना उनको जाने की ज़रूरत थी। यहाँ पे वो शायद सितारा उनको जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अपना चाहे कैसा भी हो लेकिन फिर वो अपना ही होता है वाली बात है। अब वो उनको मिस ये करती है कि अगर अम्मी होती तो वो दिल से अप्रिशिएट करती, दिल से खुश होती, उनके साथ ये रमज़ान अच्छे से निकल जाता। बट क्योंकि चलो उनकी भी वो मैरिज हुई हैं, उनके साथ चाचू हैं, उनके लिए भी वो ज़रूरी था कि वो रमज़ान उनके साथ रहें, और बरकतों वाला जो ये महीना है तो उनको भी अच्छी जगह मक्का मदीना में इबादत का मौका मिला। उनकी अपनी प्रायोरिटी है। देखिए, शादीशुदा चाहे औरत किसी भी एज की हो, वो अपने घर को, अपने हस्बैंड को तवज्जो देती है, तो वो भी ठीक ही बात है, गलत बात नहीं है। तो लेकिन जो सितारा की सिचुएशन है, अगर उसको देख के मैं बात करूं तो उनको अभी वो जो ज़ख्म है ना उनके अंदर से, वो भरे नहीं हैं, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग ले रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ ले रही हैं। अब उनके घर में कोई भी, अगर ABCD कोई भी लेडीज़ होगी, उनके हस्बैंड की, जो मुस्लिम की बात कर रही हूँ, सेकंड उनकी वाइफ होगी, जिनको वो अलग रखने के लिए अलग घर ले लेंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कंफर्टेबल उनका अच्छा हो, कंफर्ट से वो रहें। तो वो सारी चीज़ें सोच कर अगर कोई इंसान माइंड में ये लाए कि ये तो इकट्ठी रह नहीं सकती, इनके लिए मैंने सारा पूरा घर, सोफ़ा से लेके कारपेट से लेके किचन बेड, जो भी घर का पूरा सामान, टेम्परेरी बेस का नहीं, जो परमानेंट हमारे घर में सारी चीज़ें, कर्टन से लेके ईच एंड एवरीथिंग, जो इंसान इतनी खुशी खुशी से अपना, जैसे घर बड़े शौक़ से जिसको बोलते हैं ना, एक तो होता है जैसे इन्होंने कराची से सामान लाकर इस्लामाबाद में पटका था, लेकिन सितारा का शौक़ था कि ये मेरा नया घर है, मैं यहाँ ये लगाऊँ। वो चीज़ें तब मुझे साजिद भाई में दिखाई नहीं दी थी। लेकिन साजिद भाई क्योंकि ये रमज़ान, ये सारी चीज़ें कौसर के साथ एंजॉय करना चाहते थे, उनके साथ खुश रहना चाहते थे, तो वो खुद बच्चों के कारण जा नहीं सकते थे, तो उनको शिफ्ट करना इस टाइम पे ड्यूरिंग उनकी प्रेगनेंसी, जो बहुत ही डिलीवरी का बिल्कुल करीब का टाइम है, तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि उनको यहाँ पे बुला लिया। तो बर्डन किस पे है? कौन इस चीज़ को देख के ज़्यादा परेशान होगा? चाहे सितारा आँखों में अपनी ज़ुबान से कुछ ना बोले, लेकिन उसका जो दर्द है वो आँखों से टपकता है, वो दिखता है। वो चाहे जितना भी अच्छा व्लॉग में पॉजिटिव दिखाई दे, अच्छी दिखाई दे, सारे काम करती हुई दिखाई दे, दूसरों को अप्रिशिएट करती दिखाई दे, लेकिन वो एक औरत है, वो और अंदर से वो इमोशनल औरत है। वो सारे आंसू पीकर भी सुबह खुश होकर वो आपको व्लॉग बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा कि उनकी जो मन की स्थिति है उसके बारे में क्या है, जिसका ख्याल साजिद भाई को रखना चाहिए। अगर वो कौसर की खुशियों का, उनके हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को समझते हैं,
तो मुझे लगता है कि साजिद भाई को सितारा की फीलिंग्स का एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए कि चलो वो कौसर को ले आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात करी, वो उनके साथ अपने घर में रहे। हर वक्त सितारा के सर पर उनको बिठा के रखना या सारी चीज़ें करना, तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जाती है। डिलीवरी का टाइम पास है, सितारा को एक डर भी बना हुआ है। जैसे वो शॉपिंग के लिए गई एक दिन, तो वो गाड़ी में सामान था, तो उन्होंने फटाफट कौसर को आगे बिठाया कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि उसका इल्ज़ाम फिर उन पे आए। फिर वो शॉपिंग करती हैं, अपना सामान लेने जाती हैं, तब भी साजिद भाई उनको घर में अकेला छोड़ते नहीं हैं या फिर वो रहती नहीं है। वो उनको रात रात भर में, जितना 11-12 बज जाए, वो बाज़ारों में इस सिचुएशन में भी घूमना पसंद करती हैं, कहीं सितारा ज़्यादा टाइम ना ले ले। क्या आपको लगता है कि जो दूसरे लोगों को दिख रहा है, समझ आ रहा है, क्या सितारा को नहीं समझ आ रहा? तो सितारा एक हार्ड मास का इंसान है कि वो कोई स्टैचू है या कोई पुतला है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या उसको ऐसा क्या हाथ में आ गया है कि उसके अंदर फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई हैं। ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो इंटरनल है उसके, वो बहुत ज़्यादा भयानक है और वो उसको तोड़ के रख देगा। तो कोशिश तो उसकी ये है कि वो खुद को टूटने ना दे, पूरे घर को संभाल ले, कौसर को भी देख ले और ये सारी चीज़ें कर ले, अपने हस्बैंड को भी हाथ से ना जाने दे। पर ये एक मृग तृष्णा की तरह है कि जैसे एक मृग तृष्णा होती है, भागना किसी चीज़ के पीछे, और रियलिटी वो है नहीं है। जो चीज़ हमारी नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं और इंटरनल वो पेन सह रहे हैं। फिर वो चीज़ें जब हमारे माइंड में एक स्तर ऊपर चली जाती हैं, लिमिटेशन क्रॉस हो जाती हैं, फिर इंसान को अपनी सुध बुध नहीं रहती। एक झटका, सिर्फ एक कोई छोटी सी बात इतने कोमल मन को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है। फिर वो जो दिमाग की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें मेंटली परेशानी की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, फिर वो सिज़ोफ्रेनिया जैसी ऐसी भयानक बीमारियाँ पीछे लग जाती हैं, जिसमें इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है, ना अपनों को पहचानता है, ना खुद को पहचानता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। फिर वो कब रिकवर होता है, कैसे रिकवर होता है, उसका कुछ नहीं पता। घर खिन्न भिन्न हो जाते हैं, बच्चे खिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान इतने प्यार से ध्यान से समझा रहा होता है, समझ रहा होता है, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो मैं एक ये मैसेज साजिद भाई को बोलूँगी, ये वो तूफ़ान है जिसके आने की आपको आहट भी नहीं होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपने अपनी मनमर्जियाँ करनी, आप करें। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, लेकिन आप सितारा को इन चीज़ों से अलग कर दें। देखिए, अगर कोई ज़ख्म भी हो जाता है ना हमारी बॉडी में, तो हम उसको, डॉक्टर उसको काट देते हैं, काटने के बाद उसको ट्रीट कर देते हैं, तो वो ज़ख्म किसी तरीके से भर जाता है। लेकिन अगर हम उसी ज़ख्म को रोज़ सुबह शाम बैठ के कुरेदने लगेंगे ना, तो वो नासूर बन जाता है और फिर वो नासूर कभी ठीक नहीं होता, वो नासूर आपकी जान तक ले लेता है। तो आपको अगर कोई इतना प्यार कर रहा है, आपको समझ रहा है, चाहे वो अपने बच्चों के लिए, चाहे वो किसी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान के साथ किसी को भी प्यार हो सकता है। सितारा को भी नहीं होगा, मजबूरी मैं मान लेती हूँ, बच्चों के लिए उन्होंने सोचा होगा। आपको नहीं लगता कि सितारा एक दिन गाड़ी लेके गई और उसको स्टॉप करवा दिया गया? वो तो साजिद भाई के परकच्चे उड़ गए कि लोग क्या कहेंगे कि ये तो यहाँ तक पहुँच गई, अब इसको अगर अब रोकूंगा तो फिर, लेकिन फिर भी उन्होंने सितारा को ग्रिप में कर लिया, अपनी मीठी बातों में लाके उलझा दिया और सितारा फिर वो भूल ली है, उन्होंने वहीं अपने आइडियाज़ ड्रॉप कर दिए। अदरवाइज़ सितारा खुद जाती, शॉपिंग करती, मेड को ले जाती साथ में, जैसे वो गई थी, उनको मॉल्स का भी पता लग गया, अब सारा कुछ पता चल गया, जो भी करना था खुद कर सकती थी, सेल्फ स्टैंड हो सकती थी। लेकिन साजिद भाई ने उनको ऐसे नहीं करने दिया, जोंक की तरह चिपक गए, क्योंकि मैटर पैसे का है, क्योंकि पैसा उनके हाथ से वो निकालना नहीं चाहते। वो तो सितारा का घर बाद में बनाएंगे, कौसर का घर पहले बनाना शुरू करेंगे। तो वो अभी से जो इतनी उन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ी हुई थी इतने टाइम से, कौसर की मोहब्बत ने उनसे वो भी शुरू करवा दी, ताकि लोग उनको ये ना कहें कि कौसर के लिए खर्चा कहाँ से आ रहा है, साजिद भाई तो कोई काम नहीं करे। इतना मतलब उनको अंदर से इतनी मोहब्बत है। और जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हो ना, आपको कुछ नज़र नहीं आता, ना दुनिया, ना पेड़ पौधे, ना बच्चे, ना वाइफ, तो सिर्फ जो होता है वो दिखावा होता है। अगर आप अपनी मोहब्बत के साथ इतना खुश हैं तो आप बिल्कुल रहें, आपको कोई नहीं रोक रहा है।
लेकिन आप दूसरों पे जुल्म मत करें। किसी का दिल है, ये एक बहुत नाजुक दिल है किसी का, उसको आप रोज़ तोड़ने मरोड़ने की चाहत ना रखें। उसके दिल पे अपने पाँव रख के उसकी हसरतों को मत मसलें। और ये देखिए, इतना बड़ा रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना है, इसमें भी आप अपना मन मैला लेके वहाँ पर ना जमे रहें। आपके ये जो झूठे आप दस्तरखान पे इकट्ठे बैठकर ये सारी चीज़ें व्लॉगिंग के लिए लोगों को दिखाते हैं, इसमें कितनी छुरियाँ चलती हैं सितारा की। आपने अगर फ्रूट्स काटने हैं तो कौसर के साथ बैठ के काटने हैं। बीच बीच में आप देखने जाते हो, मैं बनाना शेक किसके लिए बना रहा हूँ, मैं उसको पसंद है कौसर को बनाना शेक, तो चलो मैंने दोनों वाइफ के लिए, ताकि मुझे व्लॉग देखने वाले लोग गालियाँ ना निकालें, तो सितारा को उसके बदले में आप दे देते हैं। मुझे नहीं देखा मैंने कभी भी आपको इससे पहले मिल्क शेक बनाते हुए सितारा के लिए या बच्चों के लिए, किसी के लिए। आप तो किचन में भी आना पसंद नहीं करते। जैसे ही कौसर आती है, मैंने पिछले रमज़ान में भी देखा, तो आपने उनके साथ मिलके तब भी कुकिंग की थी। अगर वो फ्रूट काटती हैं तब भी आप उनके साथ, जो भी आपने ड्रिंक्स बनाए वो भी आपने उनके साथ बैठ के बनाए। मतलब उनके साथ आपको कुकिंग करना, उनके साथ बैठना, सब कुछ उनको पसंद है। सिर्फ व्लॉग्स को दिखाने के लिए लोगों को आप 1-2 मिनट का सीन सितारा के साथ वहाँ कैप्चर करते हैं, और सितारा उसको भी ग्रेटफुल हो जाती है, उससे भी मुस्कुराती है, उसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती, लेकिन उसके दिल का हाल ज़रूर आपको देखना चाहिए। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से आप चालाकियाँ जो कर रहे हैं वो लोगों को नहीं समझ आ रही हैं, लेकिन सितारा भी समझती है, उनकी सोल भी समझती है। आप एक कार्मिक इंसान है जो उसकी ज़िंदगी में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा उनको टॉर्चर करने की ज़रूरत है। ये मैसेज स्पेशल मैंने साजिद भाई आपके लिए बनाया है। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी दया होगी, दर्द होगा, तो ठीक है, आप कौसर को लेके यहाँ से जाएंगे और सितारा को अपने तरीके से ज़िंदगी अपनी जीने देंगे। उसको अब आज़ाद कर दीजिए, उसको अपने विंग्स खुद फैलाने दीजिए, उसको अपने काम खुद करने दीजिए, उसको अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जीने दीजिए। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कौसर के साथ खुश रहें, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज़ें हैं ना, जो अब आप दिखा रहे हैं, व्लॉग्स में लोग देख रहे हैं, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। किसी ने नहीं उसको रात को देखा कि जब आप नीचे वाले रूम में, उनकी मदर के रूम में कौसर की देख रेख कर रहे होते हैं, तो ऊपर सितारा के दिल के ऊपर क्या बीत रही होती है। उसके बच्चे जो उसके साथ होते हैं, वो जब पूछते हैं तो उनके दिल पे क्या बीत रही होती है। जिसको उसने बोला कि मैंने आयत को अपने पापा और कौसर के साथ सुला दिया, ये सबसे बड़ी गलती थी। आयत अभी बहुत छोटी है। आयत के मन में क्या आएगा कि एक दूसरी औरत के साथ मेरे पापा यहाँ पे और मेरी मदर के साथ नहीं है। तो ये आयत जब उठी होगी, या उसने देखा होगा, या रात को जैसे बच्चा उठता है दूध के लिए उठता है, तो ये चीज़ें उसके लिए भी नहीं ठीक हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान सितारा आपको भी रखना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को अपने पास ही रखना चाहिए। ये बात नहीं है कि उसके फादर हैं यहाँ पर उनके साथ कोई जो लेडी है वो उनकी माँ नहीं है। ये बच्चे को एहसास इनसिक्योर करवा देगा, फिर आपके बच्चे भी इनसिक्योर फील करेंगे, और डिप्रेशन में भी ऐसे लोग, बच्चों पे ज़्यादा असर होता है, वो डिप्रेसिव भी हो जाते हैं। तो आपने पहले देखा होगा कि आपकी जो बेटी है, जो बड़ी वाली ताइबा, वो पहले कितनी क्वाइट थी, चुप चुप रहती थी, बात नहीं करती थी, सब लोग कहते थे। उसकी स्टडी बंद करवा दी गई थी। उसके मन में कितने सारे पहले इन चीज़ों का असर हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता गया, हो सकता है उसी की किस्मत हो कि उसको एजुकेशन अच्छी मिलनी थी, ये वो, आपकी स्टेज इतनी अच्छी आ गई, आपका स्टेटस इतना अच्छा बन गया कि उस लड़की की, उस बच्ची की, आपकी आयत की किस्मत की वजह से, क्योंकि मुस्तफ़ा को तो किसी तरीके से आपने स्टडी उसकी जारी रखी थी, तो उस लड़की की किस्मत होगी कि आपको उन्होंने कहाँ तक वो लेके चली गई है। तो वहाँ पर अब ये सोचना कि बच्चों को इस तरीके से मतलब आपके अपने ऊपर तो आपने जुल्म कर लिया, आप सह भी सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो,
अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनको इन चीज़ों से अलग रखेंगी तो वो बोलेंगे कुछ नहीं। चाहे आपका मुस्तफ़ा है, वो ब्लॉगिंग में अगर आप बोल देंगी कि आप एक्सप्रेशन ठीक रखो, मुस्तफ़ा से मैसेजेस आ रहे हैं कि मुस्तफ़ा खुश नहीं है, या तो वो अब देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा हंसता है या दस्तरखान में कौसर के पास बैठा दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑडियंस है उनके मुंह बंद कराने के लिए साजिद भाई बोल देते होंगे या करवाते होंगे उससे ऐसे। बट जो सच्चाई है वो डिफरेंट है। तो ये जो फेक स्टोरी अब आजकल कोशिश होती है साजिद भाई आपकी कि लोगों को परोस दी जाए, उससे आगे भी जहाँ है, आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ है, आपकी अपनी बीवी के दिमाग में जो चल रहा है उसकी तकलीफ़ है, वो भी आपको कोई ना कोई डर से, चाहे अल्लाह के डर से ही समझदारी से समझ लेनी चाहिए। और कौसर को लेकर यहाँ से दफ़ा वाला वर्ड मैं आज बोल रही हूँ, दफ़ा हो जाना चाहिए ताकि सितारा सुकून से जी सके। अब उसके पास वो जो मेड है वो भी 24 घंटे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो भी सेम दस्तरखान पे बैठ के कर खाना खा ही रही है, तो मुझे लगता है वो सहारे के लिए भी काफ़ी है। जब तक आंटी नहीं आती हैं, उन्होंने कहा था कि वो भी रमज़ान को कंप्लीट करके या उससे लास्ट डेज़ में वो आ जाएंगी, तो देखते हैं वो भी अपना कितना प्रॉमिस पूरा करती हैं, क्योंकि सितारा उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, उनको सबसे आगे रखती हैं, अपनी चाहत दिखाती हैं। तो ये बोथ साइड्स होता है। अब जिस तरीके से सलमा ट्रीट कर रही हैं वो भी दुनिया देख रही है। मैंने सुना ही है, मैंने उनका व्लॉग में जाकर देखा नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपनी मदर को नहीं दिखा रही हैं। बाकी मुझे अभी लेटेस्ट क्या करंट चल रहा है उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये साजिद भाई को ज़रूर समझाना था कि जाने अनजाने में भी इंसान कई ऐसी गलतियां कर देता है जिसका खमियाजा फिर भुगता नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं वो अपनी राय का इजहार करें, और चैनल की ग्रोथ के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे करें। और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर दें फॉर नोटिफिकेशन। अब बहुत कम रह गए हैं तो इसको 1K को भी आज कंप्लीट करवा ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।